तो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ रोमन रेंस, पॉल हेमन और ऑस्टिन थ्योरी का फुल प्रोमो सेगमेंट। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो सबसे पहले पूरी ब्लड लाइन रिंग में आती है और यहाँ पर रोमन रेंस को मैडिसन स्क्वायर गार्डन की तरफ से बहुत तगड़ा सपोर्ट देखने को मिल रहा था। और सबसे पहले वो माइक लेते हैं और वो कहते हैं मैडिसन स्क्वायर गार्डन एक्नॉलेज मी, जिसके बाद पूरा अरीना उन्हें एक्नॉलेज कर रहा होता है। इसके बाद रोमन कहते हैं वाइज मैन, मुझे कुछ और अब बात नहीं करनी, और वो सीधा माइक पकड़ा देते हैं पॉल हेमन को। और पॉल हेमन कहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द आइलैंड ऑफ रेलिवेंसी, और हम अपनी कैपिटल न्यूयॉर्क सिटी के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में है। और ये हमारे लिए ऑनर की बात है क्योंकि इस संडे को रोमन रेंस को 700 दिन पूरे हो जाएंगे एज ए यूनिवर्सल चैंपियन। और हमारे सामने एक ऐसा बंदा है जो कि हर किसी का काम खराब कर देता है, और मैं बात कर रहा हूँ द बीस्ट ब्रॉक लेसनर की। और मैं तुमसे ये पूछता हूँ, जब रैंडी कॉन्टावर एक ग्रेटेस्ट हेवीवेट बना हुआ था तो उसकी पार्टी किसने खराब करी? ब्रॉक लेसनर ने। जब अंडरटेकर अनडिफीटेड स्ट्रीक पर चल रहा था तो उसकी स्ट्रीक किसने तोड़ी? ब्रॉक लेसनर ने। और जब जॉन सीना अपनी हसल, रॉयल्टी एंड रिस्पेक्ट के साथ घूम रहा था तो उसे किसने हराया? ब्रॉक लेसनर ने। और इसीलिए मेरे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस ब्रॉक लेसनर की लेगेसी से परेशान हो चुके हैं, और हम ब्रॉक लेसनर का नाम सुन सुनकर परेशान हो चुके हैं। और ये ब्रॉक लेसनर का अब टाइम आ चुका है अपने फार्म पर वापस जाने का, और रोमन रेंस कुछ भी करेगा ब्रॉक लेसनर को 10 सेकंड तक नीचे रखने के लिए। और इन दोनों के लास्ट फाइनल मैच में रोमन रेंस ब्रॉक लेसनर को हराने वाले हैं। और इसीलिए मेरे ट्राइबल चीफ के पास कुछ बोलने के लिए नहीं है, क्योंकि मेरे ट्राइबल चीफ ब्रॉक लेसनर का नाम तक नहीं सुनना चाहते। और ब्रॉक लेसनर इस सैटरडे समर स्लैम के बाद तुम खड़े भी नहीं हो पाओगे। लेकिन इतना बोलते ही वहां पर ऑस्टिन थ्योरी आ जाते हैं, और वो वही बात कर रहे होते हैं कि मैं समर स्लैम में बॉबी लेस्ली से अपने यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप वापस लेने वाला हूं, और उसके बाद मैं अपना मनी इन द बैंक कैश इन करूंगा और मैं बन जाऊंगा अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। और इसके बाद रोमन रेंस माइक लेते हैं और वो कहते हैं तुम वहां क्यों रुक गए, और जब तुम मेरे अरीना में आ ही गए हो तो कम से कम मेरे रिंग में स्टेप करो और मुझे एक्नॉलेज करो। और रोमन रेंस कहते हैं मुझे तुम पसंद हो और तुम्हें कोई तो बंदा चाहिए जो तुम्हारा ध्यान रखे, इसीलिए मैं वो बंदा हो सकता हूँ। और रोमन कहते हैं अब तुम्हारा डैडी विंस मैकमैन इधर नहीं है। रोमन कहते हैं कि डैडी इज गॉन, जिसके बाद वहां पर हुज द डैडी के चैंट भी शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद रोमन रेंस कहते हैं मुझे पता है डैडी कौन है, और वो कहते हैं ट्रैवल चीफ डैडी होने वाला है, और मैं चाहता हूँ कि तुम अब सिचुएशन को समझो क्योंकि अब WWE को मैं चलाता हूँ। इसके बाद ऑस्टिन थ्योरी बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाते हैं, वो उसोस के पीछे ब्रीफकेस से अटैक भी करते हैं, लेकिन रोमन रेंस उन्हें छोड़ देते हैं और वो उनका मजाक उड़ाकर वहां से चले जाते हैं।